हेलो दोस्तों, जब सिक्योर आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लेके आए हैं कि गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, इसको पढ़ेंगे हम लोग मैप से। ठीक है, आप लोग अपना अपना कॉपी निकालेंगे और रेडी हो जाएंगे। तो क्या होता है कि ये पूरा पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे सबसे पहले देख लेते हैं कि गर्म जलधारा ठंडी जलधारा कहाँ से निकलती है और कहाँ पे जाके बहती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये मान लीजिए कि पूरा पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या है? पृथ्वी है। ठीक, यहाँ ध्यान से दीजिए, ये हो गया इसका विषुवत रेखा। कौन सा रेखा? विषुवत रेखा। इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, या इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। तो इसमें क्या होता है, जब भी आप इस विषुवत रेखा से या भूमध्य रेखा से कहाँ जाएंगे? ऊपर की तरफ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ऊपर की तरफ जाएंगे या फिर नीचे की तरफ जाएंगे। जब भी विषुवत रेखा से जो भी जलधाराएं निकलती हैं, विषुवत रेखा से जो भी जलधाराएं नीचे निकलेंगी चाहे ऊपर निकलेंगी, तो कैसी होती हैं? गर्म होती हैं। कैसी होती हैं? गर्म होती हैं। इतना समझ में आया? विषुवत रेखा से या भूमध्य रेखा से निकलने वाली जलधाराएं कैसी होती हैं? गर्म होती हैं। और वही जब कहेगा ध्रुवों से निकलने वाली रेखा, ध्रुवों से निकलने वाली जलधाराएं कैसी होती हैं? ठंडी होती हैं। जो ध्रुवों से निकलेगी वो कैसी होगी? ठंडी होगी। और जो विषुवत रेखा से निकलेगी वो कैसी होगी? गर्म होगी। यहाँ तो कोई दिक्कत है? समझ गए आप लोग? तो यही से हम लोग देखेंगे, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहले देखेंगे अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं ठंडी होती हैं और कौन सी जलधाराएं गर्म होती हैं। फिर देखेंगे हम लोग हिंद महासागर में, उसके बाद से देख लेंगे प्रशांत महासागर में। हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सबसे पहले हिंद महासागर में कौन सी जलधाराएं ठंडी होती हैं और कौन सी जलधाराएं गर्म होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग विषुवत रेखा को बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैप नीचे की तरफ हो गया है, फिर भी कोई बात नहीं। ये कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। कौन सा है? विषुवत रेखा। तो यहाँ से जितनी भी जलधाराएं निकलेंगी वो कैसी होंगी? गर्म होगी। और जो ऊपर से आएंगी वो कैसी होंगी? ठंडी होंगी। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग हिंद महासागर में देखेंगे। तो हिंद महासागर में यहाँ एक है मेडागास्कर। क्या है ये? मेडागास्कर। इसको लिख देते हैं इसी में, मेडागास्कर। क्या है ये? मेडागास्कर। तो क्या होता है कि यहाँ से विषुवत रेखा से एक जलधारा निकलती है, वो आती है ऐसे। ठीक है, ऐसे आती है। इसको बोलते हैं फिर एक जलधारा यहाँ से आती है, इसको बोलते हैं मोजाम्बिक की जलधारा। क्या बोलते हैं? मोजाम्बिक। क्या बोलते हैं? मोजाम्बिक की जलधारा। ये जो आती है इसको बोलते हैं मेडागास्कर की जलधारा। क्या बोलते हैं? मेडागास्कर की जलधारा। देखिए, विषुवत रेखा से दो जलधाराएं निकलती हैं। एक होती है मोजाम्बिक की जलधारा जो इधर से आती है, एक होती है मेडागास्कर की जलधारा इधर से आती है। ये दोनों गर्म जलधाराएं हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों कहाँ से निकल रही हैं? विषुवत रेखा से। या जब दोनों यहाँ पे आती है ना, तो दोनों आपस में क्या होती हैं? मिल जाती हैं। क्या होती हैं? मिल जाती हैं। यहीं पर एक जलधारा बनाती हैं अगुलहास की जलधारा। अगुलहास की जलधारा। अगुलहास की जलधारा। तो लहास मतलब क्या होता है? कब लहास होता है? जब आप आग जलाते हैं तो जब खूब तेज जलता है उसको बोलते हैं लहास। तो जब दोनों जलधाराएं आपस में मिलती हैं तो क्या होता है? लहास हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है। तो तीनों कौन सी जलधाराएं हैं? गर्म जलधारा। मोजाम्बिक की जलधारा, मेडागास्कर की जलधारा, जब दोनों आपस में मिलती हैं तो क्या बनती हैं? अगुलहास की जलधारा। ये कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। तीनों कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। और कहाँ बहती है? हिंद महासागर में। और एक यहाँ से जलधारा बह जाती है, तो जब यहाँ से जा रही है यानी ध्रुव की तरफ से जा रही है तो कैसी होगी? ये ठंडी जलधारा। तो ये ऐसी जाती है। ये है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया का मैप में आप लोग जानते हैं ना, जैसे कि ये होता है उत्तर, क्या होता है? नॉर्थ होता है, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। तो ये ऑस्ट्रेलिया का कौन सा भाग हो जाएगा? वेस्ट, यानी पश्चिमी भाग। तो यहाँ से जो बहेगी उसको बोलते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। कौन सी? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। ये कैसी होती है? ठंडी होती है। कैसी होती है? ठंडी होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्या होता है कि मोजाम्बिक की जलधारा विषुवत रेखा से निकलती है, मेडागास्कर की जलधारा, दोनों जब आपस में मिलती है तो क्या बनता है? अगुलहास की जलधारा। तीनों कैसी हैं? गर्म जलधारा। यहीं से एक निकलती है नीचे से जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? ठंडी जलधारा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखेंगे हम लोग अटलांटिक महासागर में जितनी भी ठंडी जलधारा है और गर्म जलधारा है उसके बारे में। ये है गिनी। क्या है? गिनी।
तो यहीं गिनी से एक जलधारा निकलती है, ऐसे बाहर निकल जाती है, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ। जब भी विषुवत रेखा से जो भी जलधाराएं निकलेंगी कैसी होंगी? वो गर्म होगी। विषुवत रेखा से निकली वो गर्म होगी। यहाँ एक नीचे की तरफ जलधारा आती है, ठीक है। यहाँ पे है ब्राज़ील, क्या है? ब्राज़ील। तो यहीं पे आती है, तो जब यहाँ पे आती है तो इसका नाम होता है ब्राज़ील की जलधारा। कौन सी? ब्राज़ील की जलधारा। तो ये कैसी होगी आप ही लोग बताइए। जब ये विषुवत रेखा से आ रही है तो कैसी होगी? गर्म होगी। और यहाँ से एक नीचे से जा रही है, नीचे की तरफ से, इसका नाम है फॉकलैंड की जलधारा। कौन सी जलधारा? फॉकलैंड। कौन सी जलधारा? फॉकलैंड की जलधारा। जब ये नीचे से जा रही है तो ये कैसी होगी? ठंडी होगी। तो कैसी होगी? ठंडी होगी। यहाँ तक क्लियर है? ये कैसी होगी? गर्म होगी। जो भी विषुवत रेखा से निकलेगी वो गर्म होगी, और जो भी नीचे से जाएगी यानी कि ध्रुवों से जाएगी वो कैसी होगी? ठंडी होगी। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से एक और जलधारा निकलती है, जब ये आती है तो इसको बोलते हैं फ्लोरिडा। क्या है ये? फ्लोरिडा। ये स्थान है अमेरिका में। तो यहीं पे आती है तो इसको नाम पड़ता है फ्लोरिडा की जलधारा। कौन सी? फ्लोरिडा की जलधारा। फ्लोरिडा की जलधारा हो गया। यहाँ तक क्लियर है? तो फिर ये आगे जाएगी, यहाँ जाती है तो यहाँ हो जाती है कौन सी जलधारा? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा हो जाती है, ठीक है। यही जब आगे जाती है, ऐसे आगे निकल जाती है तो ये हो जाती है इरमिंजर की जलधारा। यहाँ पे आती है तो क्या होती है? इरमिंजर की जलधारा। यही जब आगे जाती है तो ये है नॉर्वे। कौन सा है? नॉर्वे। तो यहाँ होता है नॉर्वेजियन की जलधारा। नॉर्वेजियन की जलधारा। यहाँ तक समझे? ये है विषुवत रेखा। यहाँ से एक जलधारा निकली, यहाँ पे आई तो फ्लोरिडा की जलधारा, आगे गई तो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। ये जब आगे जाती है तो यहाँ हो जाती है इरमिंजर की जलधारा, ब्रिटेन के थोड़ा सा ऊपर में। और फिर आगे जब नॉर्वे के पास जाती है तो कौन सी होती है? नॉर्वेजियन की जलधारा। ये सब कहाँ से निकल रही है? विषुवत रेखा से। तो कैसी होंगी? गर्म जलधारा। यहाँ तक क्लियर है? गर्म लिखना जरूरी नहीं है। अब क्या होता है? ये है ग्रीनलैंड। क्या है? ग्रीनलैंड है। तो ग्रीनलैंड के पूरब से, ये कौन सा दिशा हो जाएगा? पूरब से एक धारा निकलती है जिसका नाम है पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। कौन सी जलधारा? पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। तो जब ये पूरब की तरफ से निकल रही है और ऊपर से आ रही है, कैसे आ रही है? ऊपर से। तो कैसी होगी? ठंडी होगी। अब एक इधर से जलधारा आती है जिसका नाम है अटलांटिक की जलधारा, आर्कटिक की जलधारा। क्या चाहिए? आर्कटिक की जलधारा। जब ऊपर से आ रही है तो कैसी होगी? ठंडी होगी। और जब यही धीरे धीरे आती है तो इसका नाम हो जाता है, यहाँ से आती है जब ऊपर से आ रही है तो आर्कटिक हो जाएगी। आर्कटिक जब ऊपर से आ रही है तो जब ऊपर से आएगी तो कैसी होगी? ठंडी होगी। जब यहाँ आती है तो इसका नाम होता है लेब्राडोर। क्या हो जाता है? लेब्राडोर की जलधारा। यहाँ तो समझ में आ रहा है? जब यहाँ आती है तो इसका नाम होता है लेब्राडोर। जब गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर आपस में मिलते हैं तो यहाँ एक घास उत्पन्न होता है। कौन सी घास? जिसका नाम है प्लैंकटन। क्या नाम है? प्लैंकटन की घास। कौन सी? प्लैंकटन की घास। यहाँ क्या होता है? जब भी कभी ठंडी जलधारा, लेब्राडोर कौन सी जलधारा है? ठंडी जलधारा। और गल्फ स्ट्रीम कौन सी जलधारा है? गर्म जलधारा। जब दोनों आपस में मिलेंगी तो क्या बनता है? वहाँ प्लैंकटन नामक घास उत्पन्न होता है। जब भी गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आपस में मिलेंगी तो वहाँ प्लैंकटन नामक घास उत्पन्न होता है। ये मछलियों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो जहाँ भी गर्म ठंडा जलधारा मिलेगा वहाँ मछलियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती। कोई दिक्कत है? अब चलिए, ऊपर से यहाँ से एक जलधारा आती है, यहाँ से दिख रहा है कि नहीं जी? मार्कर चेंज कर रहे हैं। यहाँ से एक ऊपर से जलधारा आती है। जब ये ब्रिटेन के पास आती है ना तो इसका नाम होता है रेनेल की जलधारा। कौन? रेनेल की जलधारा। कौन सी जलधारा? रेनेल। तो जब ऊपर से आ रही है तो कैसी होगी वो? ठंडी। कैसी होगी? ठंडी। यही जब स्पेन के पास आती है, यह स्पेन है। क्या है? स्पेन है। यह है ब्रिटेन। जब भी वो स्पेन के पास आती है तो इसका नाम होता है कनारी की जलधारा। कौन सी जलधारा? कनारी की जलधारा। समझ रहे हैं? यहाँ से आ रही है ये ठंडी जलधारा। जब ऊपर से आ रही है तो कैसी होगी? ठंडी होगी। तो जब ये आती है ब्रिटेन के पास तो क्या नाम होता है? रेनेल की जलधारा। यही जब स्पेन के पास आती है तो क्या नाम होता है इसका? कनारी की जलधारा। कोई दिक्कत है? अब चलिए, अब यहाँ से गिनी से ही ऊपर की तरफ एक और जलधारा जाती है, यहाँ अफ्रीका के नीचे से। अफ्रीका के नीचे से इसका नाम है बेगुएला की जलधारा। कौन सी जलधारा? बेगुएला की जलधारा। बेगुएला की जलधारा। तब ये नीचे से जा रही है तो कैसी होगी? ठंडी होगी। कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, क्या हुआ कि गिनी के तट से दो जलधाराएं निकलती हैं। एक ऊपर की तरफ जाती है जिससे फ्लोरिडा के पास पहुँचती है तो फ्लोरिडा की जलधारा। जब ये आगे निकल जाती है तो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। यही आगे जाती है तो इरमिंजर की जलधारा। यही जब नॉर्वे के पास जाती है तो नॉर्वेजियन की जलधारा। ये जितनी जलधाराएं हैं सब क्या हो जाएंगी? गर्म हो जाएंगी।
अब यहाँ से एक ग्रीनलैंड के पूरब से निकलती है, तो जब ऊपर से निकल रही तो ठंडी होगी, तो ग्रीनलैंड की जलधारा कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। आर्कटिक की जलधारा कैसी होगी? ठंडी हो जाएगी। यही जब आगे आती है तो ये लेब्राडोर की जलधारा हो जाती है। जब भी गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर मिलते हैं आपस में तो एक प्लैंकटन नामक घास बनता है जो मछलियों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अब इधर से एक निकलती है जलधारा जिसका नाम है रेनेल की जलधारा। जब ऊपर से आ रही है तो कैसी होगी? ठंडी होगी। यही जब आगे जाती है तो स्पेन में क्या होती है? कैनारी की जलधारा, तो क्या हो जाएगी? वो भी ठंडी होगी। एक होता है कि अफ्रीका के नीचे से जलधारा आती है, उसके क्या नाम है? वेनेजुएला की, ये बेगुएला की जलधारा, वो भी कैसी होगी? ठंडी जलधारा होगी। जितना विषुवत रेखा से ऊपर जाएगा वो गर्म, जितना ऊपर से आएगा वो ठंडी। अब लोग हम देखेंगे प्रशांत महासागर की जलधाराएं, ठीक है। अब प्रशांत, ये कौन सा सागर है? ये पूरा प्रशांत महासागर। ये भी कौन सा है? प्रशांत महासागर। पहले दोनों एक ही जगह हैं, जैसे पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी गोल है, दोनों एक ही जगह हैं। इसको हम मानचित्र पे दिखा रहे हैं, उसीलिए क्या हो जा रहा है? दूर दूर हो जा रहा है। यहाँ भी है प्रशांत महासागर, यहाँ भी प्रशांत महासागर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी प्रशांत महासागर है, दिख लिया यहाँ पर, ये भी क्या है? प्रशांत महासागर है। तो हम लोग को देखना है कि प्रशांत महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं ठंडी हैं और कौन कौन सी जलधाराएं गर्म है, ठीक है। ये क्या है? अलास्का है। क्या है? अलास्का अमेरिका का प्रांत है, पहले रूस का था, ये भी किसका है? अमेरिका का। तो क्या होता है कि यहाँ से एक जलधारा जो है ना, ये विषुवत रेखा से, ये प्रशांत महासागर से एक जलधारा निकलती है, ऐसे आगे जाएगी। जब प्रशांत महासागर से निकलेगी तो कैसी होगी? गर्म जलधारा हुई। जब यहाँ जाती है ना फिलीपींस के पास, तो इसका नाम हो जाता है क्यूराइल की जलधारा। क्या? क्यूरोसियो। किसका? नहीं दिख रहा है जी, कौन सा? ये वाला। क्या होता है? क्यूरोसियो। तो क्यूरोसियो की जलधारा हो जाती है, ठीक है। यही जब आगे निकलती है तो ये है जापान। कौन सा है ये? जापान है। तो जापान के पास इसका नाम होता है सुशीमा। क्या? सुशीमा की जलधारा। यही जब और आगे जाएगी जापान के पास ही, तो यहाँ हो जाता है सुगारू। क्या होता है? सुगारू की जलधारा। कोई दिक्कत है? यही जब आगे निकलती है, आगे जैसे जैसे निकलते जाएगी आगे, तो यहाँ पे है अलास्का, है ना। तो ये अलास्का यहाँ पे लिखे हैं, तो अलास्का के पास होता है अलास्का की जलधारा। कौन सी जलधारा? अलास्का की जलधारा। ये आगे से इधर से ही आ रही है, कोई दिक्कत है जी? तो जो भी विषुवत रेखा से निकलेगी वो कैसी होगी? गर्म जलधारा। तो क्यूरोसियो, सुगारू, सुशीमा और अलास्का, ये कौन सी जलधाराएं हो जाएंगी? गर्म जलधारा। कोई दिक्कत है? यहीं से एक और बाहर की तरफ निकल जाती है, ऐसे नीचे की तरफ। तो ऑस्ट्रेलिया का कौन सा भाग है? पूर्वी भाग, तो इसको बोलते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। क्या बोलते हैं? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। तो ये कैसी होगी? गर्म होगी। कैसी होगी? गर्म होगी। और वही जब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जब हम लोग पढ़े थे तो कैसी थी वो? ठंडी जलधारा थी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं दिक्कत है। अब क्या होता है कि ऊपर से भी एक जलधारा बाहर नीचे की तरफ आती है। जब आती है ना तो यहाँ पे है अमेरिका के एक प्रांत जिसका नाम है कैलिफोर्निया। क्या है? कैलिफोर्निया है। तो कैलिफोर्निया के पास जब आती है तो इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया की जलधारा। क्या बोलते हैं? कैलिफोर्निया की जलधारा। कैलिफोर्निया की जलधारा बोलते हैं इसको, कैलिफोर्निया की जलधारा बोलते हैं। कोई दिक्कत है जी? ये कैसी होगी? ठंडी जलधारा। कैसी होगी? ठंडी। यहीं पे ये तो इधर से गया तो फॉकलैंड की जलधारा ठंडी थी। एक और जलधारा ऐसे जाती है, इसका नाम है पेरू की जलधारा। कौन सी? पेरू या फिर हम्बोल्ट। क्या नाम है? हम्बोल्ट की जलधारा। ये भी कैसी होगी? जब नीचे से आ रही है तो ठंडी हो गई। आप पूछ रहे थे कि सब कैसे याद करिए कौन गर्म है कौन ठंडा है, पूछ रहे थे ना। तो देखिए पहले हिंद महासागर में आते हैं तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर दोनों मिल गए तो क्या हो गया? अगू लहास। जब लहास कब होता है? जब किसी चीज़ को गर्म करते हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। अब वही जब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पूछेगा तो ठंडी, और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया पूछेगा तो गर्म। इसमें क्या था? देखिए यहाँ क्या है, रेनेल में रे का मात्रा है, ठीक है। इसमें भी केनारी है, ठीक है, केनारी लिखा जाता है, केनारी। इसमें भी के आ जा रहा है, और इसमें जब नीचे जाएंगे तो बे आ जा रहा है, ठीक है। यानी कि जितने भी अटलांटिक महासागर में मात्रा वाले, ऊपर मात्रा वाले आ रहे हैं, यहाँ लेब्राडोर था। क्या था? लेब्राडोर। तो इस पर भी ले आ रहा था यहाँ पे। तो सब में जब ऊपर वाले मात्रा आ रहे हैं, एक एक ए का मात्रा, वो सब ठंडी हो जाएगा। देख लिए, जैसे बेगुएला तो बे आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ठंडी। कैनारी के आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ठंडी। रेनेल आ रहा है, रे आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ठंडी। लेब्राडोर आ रहा है तो ले आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ठंडी। इतने ए का मात्रा वाले हैं अटलांटिक महासागर में, कैसी जलधारा है? वो सब ठंडी जलधारा है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ एक फॉकलैंड है, ये भी ठंडी है, इसको याद कर लेना है। इधर एक जलधारा आती है पेरू की जलधारा, इसमें पे आ रहा है, ये भी क्या हो जाएगा? ठंडी जलधारा हो जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो हमको लग रहा है कि ये
आप पूरा वीडियो को अंत तक देखेंगे। जय हिंद।